हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चैनल पर ये कमेंट आया था कि एक बार फिर से मैं अपना पूरे दिन का रूटीन और डाइट प्लान दिखा दूँ कि मैं क्या क्या और किस किस तरीके से खा रही हूँ आजकल। वैसे तो ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी मैंने वीडियो पहले भी शेयर की हैं कि मैं किस तरीके से अपनी पूरे दिन की ना लाइफ स्टाइल रखती हूँ, बट फिर से आप सब लोगों के लिए एक और ब्लॉग मैंने बनाया है इसी वाले टॉपिक पर। तो सुबह उठकर ना पहले मैं पीती हूँ 2 ग्लास गुनगुना पानी, फिर मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद ये 5 कड़ी पत्ते मैंने धो लिए हैं और इनको अच्छे से ना चबा चबा कर खाऊंगी मैं। और चबा चबा कर खाने का मतलब ये नहीं कि आप बस 2-3 बाइट चबाओ और फिर इसको सटक लो पानी से, नहीं। आपको 5 कड़ी पत्ते कम से कम 5 मिनट में चबाने हैं, आराम से धीरे धीरे आपकी लार के साथ। बिल्कुल इतना पतला हो जाना चाहिए जैसे कि पानी होता है। तो खाने को आपको पानी की तरह से खाना है और पानी को आपको खाने की तरह से खाना है, ठीक है। तो चबाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको इतना ज़्यादा चबाओ कि वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएं, फिर उनको पी जाओ। और पानी को आपको पीना है सिप सिप करके, यानी कि खाने की तरह। इससे आप ना बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए ही आराम से अपना वेट मैनेज कर सकते हो और अपनी परफेक्ट शेप में आ सकते हो। तो कड़ी पत्ता जब मैंने चबा लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने किया 1 गिलास और गुनगुना पानी। और जब पूरा मैंने देखा कि बिल्कुल चप चुका है, उसके बाद मैंने उसके ऊपर सिप सिप करके गुनगुना पानी पी लिया। तो ये मेरा सुबह का सबसे पहले का रूटीन होता है। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ कर दी गई हैं। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि सुबह कम से कम 10-11 बजे तक तो धूप ही नहीं निकल रही है और आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप लोगों के यहाँ पर ठंड कैसी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स तक। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस ज़रूर कर देना। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में किया था बनाना पीनट बटर सैंडविच, जिसके लिए ना 2 ब्रेड लिया मैंने और मैंने इस पर लगाया था पीनट बटर। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपके पास आटा ब्रेड अवेलेबल होना तो आप उसी पर लगाना, बट हमारे घर के आसपास आटा ब्रेड अवेलेबल नहीं हो पाती। और मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि जो आटा ब्रेड होती है वो भी मैदे से ही बनती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि आप समझ सकते हो कि 5 से 10% ही आटा मिलाया जाता है, बाकी उसमें मैदा ही होती है। उसमें सिर्फ कलर डाल दिया जाता है जिससे कि वो ब्राउन हो जाती है। इसकी मेकिंग ना आप गूगल पे डालकर आराम से देख सकते हो कि आटा ब्रेड कैसे बनती है। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर देना कि आटा ब्रेड खानी है कि मैदा ब्रेड। अगर ब्रेड खानी है तो जो अवेलेबल हो वही खा लीजिए। तो मैंने ये 2 ब्रेड ले ली थी, इस पर लगा लिया था मैंने पीनट बटर, और एक बनाना यानी कि केले को ना स्लाइसेस में काट कर इस पर रख लिया था। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। अगर आपके पास सीड्स अवेलेबल हो ना, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, या फिर जैसे मैं इस पर लगा रही हूँ भुने हुए तिल सफ़ेद वाले। अगर आपके पास पम्पकिन सीड्स हों, सनफ्लावर सीड्स हों, तो आप वो भी इसके बीच में ना स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं इस पर, और इसे लगाकर खाइए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस लगता है। इसको आप तब भी ट्राई कर सकते हो जब आपका ना कुछ बनाने का मन नहीं हो, आपके पास टाइम कम हो और आपको कुछ अच्छा सा खाने की ना क्रेविंग हो रही हो, कुछ मीठा सा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और इसके लिए ना ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसे बनाने में। तो इधर बना रही थी मैं चाय और इधर बना रही थी मैं ये सैंडविच। तो रहा नहीं गया, बहुत तेज़ भूख लग रही थी मेरे को। ये लगभग टाइम है 11 बजे के आसपास का। तो मैंने एक बाइट टेस्ट करके देख लिया और मैंने ये अपने साथ साथ अपने बेटे के लिए भी बनाया था। तो 2 सैंडविच बनाए थे मैंने ये वाले, एक मेरा था एक मेरे बेटे का। तो ये देखो, ये जो कटा हुआ है ना ये मेरा है और ये दूसरा वाला मेरे बेटे का है। और मैंने उसमें तिल नहीं डाले क्योंकि वो नहीं खाता है। और मेरी चाय शुगर फ्री वाली, वही आपको पता है। और अगर आप ना शुगर फ्री चाय नहीं पीना चाहते ना, तो आप इस तरीके से ना गुड़ इसमें चाय में मिला सकते हैं ऊपर से चाय बनाने के बाद। इससे भी चाय मीठी हो जाती है। और आपको मैंने बताया है कि सर्दियों में आप जितना ज़्यादा गुड़ का सेवन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वज़न अपने आप ही कम होता जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि इसमें भी कैलोरी होती है और इसको नहीं खाना चाहिए, ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आप आयुर्वेदिक की है ना किताबें पढ़ोगे ना आयुर्वेद का, तो उसमें लिखा हुआ है कि तिल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से गुड़, और इसी तरीके से मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, मूंगफली। ये तीनों सर्दियों में आप जितना ज़्यादा खाओगे ना उतना ही ज़्यादा आपका वज़न अपने आप करके कम होता जाएगा। बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी फिलअप होती जाएगी।
तो ये कर लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद मैं बना रही थी अपनी ग्रीन टी। और ग्रीन टी कैसे बनानी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर चैनल पर मैं ऑलरेडी ना 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ग्रीन टी के बारे में डिटेल में जानना हो तो चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दिया है कि ग्रीन टी कैसे बनानी है, क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप ओपन यानी कि खुली पैकेट वाली ग्रीन टी बना रहे हो तो वो कैसे बनानी है, और ये पैकेट बंद वाली बनानी है तो वो कैसे बनानी है। तो उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर वॉच करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मैं आपको बता रही हूँ अपना डाइट प्लान जो कि मैं फॉलो करती हूँ, और इसको फॉलो करके मैं अब तक अपना 20 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। वेट लॉस कोई 2 दिन की जर्नी नहीं होती। जितना ज़्यादा आप जल्दी वेट लॉस करने का सोचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। और वेट लॉस जर्नी होती है स्लो वाली। आपने देखा होगा प्रकृति में जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो सब धीरे धीरे चेंज होती हैं। प्रकृति भी अपने आप को धीरे धीरे ही चेंज करती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही आसपास का वातावरण बदल जाए या एकदम से ही आंधी तूफान आ जाए। धीरे धीरे पहले मौसम में उन सब चीज़ों के बदलाव हमको धीरे धीरे करके दिखाई देते हैं और फिर अचानक से कोई घटना होती है। तो इसी तरीके से हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को भी इस तरीके से नहीं लेना है कि हमें 10 दिन में ही 10 किलो वेट कम कर लेना है। नहीं, आपको स्लो करके वेट लॉस करना है। 1 मंथ में 2 से 3 kg वेट लॉस होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपका उससे ज़्यादा हो रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका 2 से 3 kg भी लॉस हो रहा है तो वो परफेक्ट है। ये वेट आपका वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, जंक फूड के पीछे मत भागिए। ये जो मार्केट के पैकेट फूड होते हैं इनके पीछे मत भागिए। घर पर बना हुआ होममेड फूड खाइए और जो मन करे वो बनाकर खाइए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें क्योंकि इनमें पानी और फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरी कम होती है। तो अगर कैलोरी का ध्यान रख के आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे तो आप सब कुछ खाते पीते हुए भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब हो गया था लंच का टाइमिंग और लंच में मैं बनाने के लिए जा रही थी दाल चावल। और जो लोग ये कहते हैं कि चावल हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में नहीं खाना चाहिए, तो भैया ऐसा नहीं होता। चावल और गेहूं दोनों में ही लगभग बराबर कैलोरी होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गेहूं के आटे में नहीं पाई जाती, वो चावल में पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कोरियन और चाइनीज़ लोग होते हैं उन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो लोग चावल खाते भी बहुत हैं और लगाते भी बहुत हैं। तो जब भी चावल बनाए ना, उसका जो पानी होता है उसको फेंके ना, उससे अपना सर धो सकते हैं, उससे आप अपनी बॉडी पे, स्किन पे लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ना उसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है चावल में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो बी कॉम्प्लेक्स भी आपको अपनी बॉडी में अच्छा रखना पड़ेगा। इसके लिए चावल भी खाइए। अगर वाइट राइस नहीं खाना चाहते तो ब्राउन राइस खा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि चावल खाने से हमारा वेट बढ़ता है। हर चीज़ एक लिमिट क्वांटिटी में सही तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, ये ऐसा डाइट प्लान बता रही हूँ जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। और इसमें ना आपको अपने लिए कुछ ऐसे अलग से नहीं बनाना है। आपके घर में जो कुछ भी बन रहा है, जैसे मैं चावल बना रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप दोपहर के लंच में रोटी बनाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रोटी ले लीजिए, जो भी दाल सब्जी बनी है वो ले लीजिए, दही ले लीजिए और साथ में ले लीजिए सैलड। अपनी थाली में सबसे पहले आधी थाली को आपको सैलड से भर लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले लीजिए सब चीज़ें। पहले सलाद खाइए, फल खाइए। दोपहर के खाने में आप सलाद से पहले फल खा सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं दोपहर में ना सलाद की जगह पर फल ही खाती हूँ ज़्यादातर, आपने देखा होगा। और रात को मैं खाती हूँ सलाद खाने के साथ, और साथ में मैं वही एक रोटी या फिर चावल, जो कुछ भी मेरे घर में बनता है, मैं जो कुछ सबके लिए बनाती हूँ मैं वही खाती हूँ। मैं ऐसे स्पेशली अलग से अपने लिए कुछ नहीं खाती। आज की वीडियो में मैंने आपको ब्रेकफास्ट में जो पीनट बटर बनाना सैंडविच दिखाया था, उसकी जगह पर आप पोहा भी ले सकते हैं। उसकी जगह पर आप सूजी के भी आइटम बना सकते हैं, बेसन के भी बना सकते हैं, जैसे चीला है, या फिर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कम ऑयल में बन जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप बदल कर ले सकते हैं। इसी तरीके से लंच में भी आप कभी दाल चावल ले सकते हैं,
कभी सब्जी ले सकते हैं, जो कुछ भी आपके घर में बन रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, रात के टाइम आपको खाना 7 बजे तक खा लेना है। आप अगर अपने पूरे दिन की खाने पीने का ना टाइम ठीक से डिसाइडेड कर लेंगे, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए खाने के बीच में, ना ही ये कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके खा रहे हैं। तो दिन में आपको 3 मेजर मील रखने हैं और उसके बीच में 2 आपको रखने हैं शॉर्ट मील, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप टी ले सकते हैं, टी के साथ कुछ हल्के स्नैक्स ले सकते हैं। वैसे मैं तो इवनिंग में कोई भी स्नैक नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही तो आप मखाने ले सकते हैं रोस्टेड, आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, और आजकल ना चिक्की चल रही है मूंगफली वाली, मूंगफली और गुड़ की गजक वगैरह, आप उसको भी एज अ स्नैक्स ले सकते हैं जब आपको भूख लगे, जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो। अदरवाइज़ फ्रूट्स तो हर वक्त ऑल टाइम अवेलेबल होता ही है। तो ये चल रहा था हमारा लंच का। तो मैं दाल चावल बना रही थी, और दाल चावल मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ना तो मसाले यूज़ करती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा ना घी तेल यूज़ करती हूँ। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर वेट लॉस कर रहे हो तो अपनी डाइट में ना देशी घी ज़रूर शामिल करना। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि जब वेट लॉस कर रहे होते हैं ना तो ऑयल खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। घी आपको अपनी डेली डाइट में, डेली लाइफ स्टाइल में ज़रूर शामिल करना है। हो सके तो थोड़ा सा घी सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक खा लीजिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलैक्स मिलेगा। और अपने खाने में आप ऊपर से एक्स्ट्रा घी मत डालिए, लेकिन छोंका तो आपको घी में ही लगाना है। और जिन लोगों को घी मतलब डाइजेस्ट हो जाता है ना अच्छे से, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, उनको थोड़ा सा ना रूखा घी भी अपनी डाइट में अलग से शामिल करना चाहिए खाने के अलावा, ठीक है। इससे आपको ना कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो लोग रात को ना दूध में भी 1 चम्मच घी को ऐड करके और दूध पी सकते हैं, सुबह बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, उनका कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो घी खाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना घी को बिल्कुल ही छुड़वा देते हैं वेट लॉस जर्नी में, और कहते हैं कि नो ऑयल मतलब वाला फूड खाइए, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ऑयल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में जाना, और ऑयल भी सही टाइप का ऑयल जाना। तो मैं तो सिर्फ सरसों का तेल और देशी घी ही यूज़ करती हूँ अपने खाने में, क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं और प्योर मैं देशी घी तो मैं घर पे ही निकालती हूँ, और सरसों का तेल भी मैं मार्केट से प्योर सरसों लेकर उसको स्पैलर में पिसवाती हूँ अपने सामने। तो हमारे यहाँ पर सरसों का तेल भी बिल्कुल प्योर ही आता है। तो आप चीज़ों को जितना कम मिलावट वाला खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो देखो ये लगा रही थी मैं अपनी ना दोपहर की लंच की थाली, और जैसे मैं आपको बता रही थी कि दोपहर में ना मैं सैलेड में लेती हूँ फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होता है घर पर अच्छे से मैं वही अपनी सैलेड में रखती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा अमरूद था, मैंने इसको काट लिया था एज अ सैलेड और ले लिया था साथ में दाल और चावल। और आपको ध्यान रखना है अपनी थाली को हमेशा पहले से ही बहुत ज़्यादा ना भर के रखें कि फिर वो आपको ना ख़त्म करना मुश्किल हो जाए, और फिर क्योंकि थाली का सारा खाना आपको ख़त्म करना है इसके लिए फिर वो आपको ज़बरदस्ती खाना पड़े, क्योंकि आपका पेट भर चुका है लेकिन फिर भी आप खा रहे हो कि अब इस खाने को हमें फेंकना नहीं है। इसीलिए अपनी थाली में कम से कम खाना लगाएं। तो चावल और दाल आपको किस तरीके से लगाने हैं ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, ना ही इस वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ताकि आप हर चीज़ को बारीकी से देख सकें और बारीकी से समझ सकें कि आपको थाली कैसे लगानी है, आपको कितनी क्वांटिटी में नाश्ता करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको खाना खाना है। खाने को भाई अच्छे से चबा चबा कर खाना, ठीक है। अब जैसे कि ना आजकल 32 बार वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चलन में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन देखो मैं ये कहूँगी कि 32 बार फॉर्मूले में ना 5 रूल्स हैं जो मैंने कभी भी फॉलो नहीं किए। हाँ, उसका एक रूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि खाने के छोटे छोटे बाइट को खाओ और खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाओ। इसके अलावा मैंने उसका ऐसा कोई भी रूल नहीं था जो कि मैंने 100% फॉलो किया हो। ग्रीन टी मैंने स्टार्टिंग में 3 महीने पी थी, उसके बाद मैंने नहीं पी थी। ठंडों में मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, गर्मियों में मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। गर्मियों में मैं और ड्रिंक लेती हूँ जो मुझे गर्मियों में सूट करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है और समय आने पर मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये हो गया था मेरे लंच का समय। और सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खाती हूँ फ्रूट्स अच्छे से चबा चबा कर, और जब सारे के सारे फ्रूट्स
ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही मैं खाना शुरू करती हूँ। तो आपको भी ना खाने में ऐसा नहीं करना कि बीच बीच में फ्रूट्स खाते रहे और बीच बीच में खाना खाते रहे, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको पहले सारे के सारी जितनी भी आपकी प्लेट में ना सैलेड रखी है, चाहे वो एज अ फ्रूट हो या फिर एज अ सलाद मतलब वेजिटेबल, वो आपको पहले बिल्कुल 100% फिनिश करनी है। उसके बाद ही आपको खाना शुरू करना है। और मान लो कि आप ना फ्रूट खा रहे हो पहले, ठीक है, तो आपने पहले फ्रूट खा लिया, उसके बाद आपको मन है कि आप अपने खाने के साथ सलाद भी खाओ। जैसे बहुत सारे लोगों को ना बीच बीच में सलाद खाने की आदत होती है, तो वो आपको अलग से लेनी है, ठीक है। आपको इसके अलावा उसको अलग से रखना है अपने साथ। लेकिन पहले आपको जितनी क्वांटिटी में आप फ्रूट्स और सलाद खा सकते हो, पहले वो आपको खाना है। तो ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच। उसके बाद मैंने फिर से अपनी ग्रीन टी ले ली थी उसके 1 घंटे बाद। उसके बाद मैंने शाम को 1 कप टी और पी थी, जो कि मैं सूट करना भूल गई। और वो टी भी वही थी, गुड़ वाली चाय ही पी थी मैंने, क्योंकि ठंड है तो बिना चाय के तो नहीं रहा जाता है, क्रेविंग होती है बार बार चाय की। और बीपी लो नहीं हो इसके लिए ना मैं दिन में 2 बार चाय का सेवन ज़रूर करती हूँ। ठंड में ना मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि मेरा ना ज़्यादा जब ठंड बढ़ने लगती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर यूपी में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो मेरा ना बीपी लो होने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो तो ठंड में चाय कॉफ़ी का सेवन करते रहें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें आपको चीनी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि चीनी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो चीनी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। इसकी जगह पर ना आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, आप उसमें स्टीविया को ऐड कर सकते हैं, आप उसमें मिश्री को ऐड कर सकते हैं। ये ठीक होता है। और आजकल ना मार्केट में शुगर फ्री भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ठीक है वेट लॉस के लिए। लेकिन अगर आपको फीका ही पीने की आदत पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ जैसे अगर आप ऐसे ही पी रहे हैं, जैसे किसी चीज़ के साथ अगर आप पी रहे हैं, जैसे नाश्ते के साथ, तो फीकी चाय मुझे ठीक लगती है। लेकिन जब मैं ऐसे ही खाली चाय कभी पीती हूँ ना, तो मुझे फीकी अच्छी नहीं लगती। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तब मैं उसमें गुड़ ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको जैसे भी ना ठीक लगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि चीनी को आपको अवॉइड करना है अगर वेट लॉस कर रहे हो। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा जैसे क्रेविंग है तो आपको चीनी खा लेनी है, लेकिन वो कभी कभी, मतलब चीनी का मतलब इन द सेंस कि आपको खाली चीनी नहीं खानी। जैसे आपने कोई मिठाई खा ली चीनी की बनी हुई, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अपने मन को भी नहीं मारना है ना, बॉडी भी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। आप जो कुछ भी उसको दे रहे हो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब अपना मन मारना पड़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो। तो सब कुछ खाओ थोड़ा थोड़ा लिमिट क्वांटिटी में। हाँ, बस जिन चीज़ों में चीनी है उनको थोड़ा सा, अगर वेट लॉस कर रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर दो। और जैसे मेरी तरह आपका वेट लॉस हो चुका है, आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो, जैसे मैं इस वक्त अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ, तो आप कभी कभी थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हो। अदरवाइज़ जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो, मैंने आपको दिखाया आज पीनट बटर बनाना सैंडविच, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है मीठे की क्रेविंग के लिए। और इसके अलावा ना मैंने आपको एक बार चिया सीड्स की पुडिंग भी बताई थी, जो कि मेरे चैनल पर पड़ी हुई होगी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। और फ्रूट्स तो आप खा ही सकते हो जब भी आपका मन करे। इसके अलावा आप नट्स शामिल कर सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, क्योंकि वो हेल्दी होता है और ठंडों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो गर्मी भी देते हैं बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करते हैं। इसके अलावा आप खा सकते हैं मीठे में गुड़ की बनी हुई चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गज्जक खा सकते हैं। गज्जक तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यूपी में। वो तिल की भी आती है, मूंगफली की भी आती है, चिरवे की भी आती है। और मुझे तो गज्जक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो भी अवेलेबल होती है मैं गज्जक कभी भी खाना नहीं छोड़ती। मैं इस वक्त ठंड में भी खूब गज्जक खा रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए जो हेल्दी हों, ठीक है। मतलब रिप्लेस कीजिए चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ों को खाना पीना छोड़ देना है। अगर बिल्कुल ही खाना पीना छोड़कर आप डाइटिंग करेंगे और वेट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी में आएगी वीकनेस, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर बहुत सारी बीमारियां बनेंगी आपकी बॉडी में, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमको अपना वेट लॉस ऐसे करना चाहिए कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएं, है ना, और मोटापा भी कम हो। तो एक हेल्दी वे में कैसे वेट लॉस करना है, यही सब मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा रात का डिनर बना रही थी मैं, जिसमें मैंने बनाई थी पालक आलू की सूखी सब्जी। पालक फुल ऑफ आयरन होता है, बहुत अच्छा होता है रात को खाना, जिससे अगले दिन पेट भी सुबह सुबह साफ़ हो जाता है। अगर आप इसे ऐसे ही खा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं खा रही थी बाजरे की रोटी के साथ। तो सैलेड में मैंने ले ली थी मूली, और उसके बाद ली थी सब्जी। रात का समय था तो मैंने दही नहीं लिया था। रात को मैं थोड़ा ठंडों के टाइम में दही अवॉइड करती हूँ, गर्मियों में तो मैं कभी भी खा लेती हूँ। और ये मेरी बाजरे की रोटी थी, तो एक छोटी रोटी ली। जैसे मैंने आपको ना, मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली सब कुछ दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे अपनी थाली लगाती हूँ और कैसे कैसे खाती हूँ, तो हर चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये मैंने इस तरीके से रोटी बना ली थी। इस रोटी को अच्छे से डिटेल में भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर उसे और डिटेल में देख सकते हो कि वाली रोटी कैसे बनानी है आपको। अगर नहीं आती बनानी तो, और आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने रोटी बनाई थी। और बाजरे की जो रोटी होती है वो लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उस वक्त ठंडों में तो बस ये अमृत के समान है। ये जॉइंट पेन से भी ठीक करती है। कैल्शियम आयरन इसमें बहुत ही अच्छा होता है। ग्लूटेन इसमें होता नहीं है, तो ये वज़न कम करने को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर वेट लॉस कर रहे हो विंटर सीज़न में तो बाजरे की रोटी को ज़रूर खाना। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। उसके बाद इस पर लगा लेना बहुत सारा घी, क्योंकि देखो रूखी रोटी हमें नहीं खानी चाहिए। हमारी आंतों को जाकर ये और ज़्यादा रूखा कर देती है और ज़्यादा सुखा देती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ठंडों में घी खाना वैसे भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में एक नमी बनी रहे। हमारी बॉडी को ठंडों में एक्स्ट्रा ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही अपनी बॉडी पर आप ऑयल लगाते रहें, कोल्ड क्रीम लगाते रहें, मॉइस्चराइज़र्स लगाते रहें। हमारी बॉडी को अंदर से भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, जिससे दोनों तरफ से उसका बैलेंस बना रहे और हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो वो हेल्दी रहे। तो ये हो गया था रात के खाने का समय। तो मैं वही अपना स्लो ईटिंग करके खाना खा रही थी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। और जब से ना मैंने ये चबाने वाला फॉर्मूला फॉलो करना शुरू किया ना, मुझे खाने से प्यार हो गया है। इतना स्वाद मुझे जीवन में खाने में कभी नहीं आया जब से मैंने स्लो ईटिंग को शुरू किया है। जितना ज़्यादा आप आराम से खाने को स्वाद लेकर उसे अनुभव करके खाओगे ना, सच बता रही हूँ, आपको खाने से प्यार हो जाएगा। उसके बाद खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद मैंने खाया था अपना वेट लॉस चूरन। ये चूरन कैसे बनना है ये भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो ना मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं इन सब चीज़ों की लिंक आपको फिर से दे दूँगी। तो ये चूरन खाने के बाद उसके बाद 15 मिनट बाद मैंने पिया था अपना गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क कैसे बनना है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में। फिर भी अगर आपको जानना हो इसके फ़ायदे और ये कैसे बनना है तो उस पर कमेंट करना आप, मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना दूँगी। ठीक है, तो रात को बस ये गोल्डन मिल्क पीकर मैं सो जाती हूँ और बस यहीं तक ना मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहता है। देन नेक्स्ट डे फिर वही स्टार्ट हो जाता है। तो ये था मेरा डाइट प्लान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फॉलो